अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज ईद का दूसरा दिन है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। ईद के फर्स्ट डे मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। एक तो हमारा नेट का कनेक्शन ठीक नहीं था, बिल्कुल भी वाईफाई नहीं आ रहा था और मैं खुद भी बहुत बिज़ी थी, तो मैं अपलोड नहीं कर सकी। आज दूसरा दिन था तो कुछ मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अपलोड कर दिया जाए। तो यहाँ पे जी जनाब, जैसा कि सबको पता है, हर एक के घर में बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ, बड़े बड़े किस्म के पकवान बन रहे होंगे। जिसका जो दिल कर रहा होगा वो बना रहा होगा। बच्चों की फरमाइशें होंगी, हस्बैंड की फरमाइश होगी कि आप ये खाना है, ये बना के दो। तो ख़वातीन माशाल्लाह किचन में ही सारा दिन गुजर जाता है। तो मैं जनाब बनाने लगी थी मटन पुलाव। मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने पहले मटन को सेपरेट अच्छे तरीके से गाल लिया है। गालने के लिए मैंने उसमें लहसुन ऐड किया था और गरम मसाले के कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए थे, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। कुर्बानी का गोश्त हो या कोई भी हो, जब तक उसकी स्मेल ख़त्म ना हो, अगर थोड़ी सी भी उसमें रह जाए तो खाने का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आता। तो वो मैंने ऐड किया था कि उसका स्मेल अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। उनको गाल के उसके अंदर जो यखनी थी वो उसके अंदर ही रहने दी, क्योंकि मैं वो यखनी इन्हीं पुलाव को बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ऐसे ही करना चाहिए। यखनी अगर कम पड़ जाए तो आप मज़ीद पानी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सादा पानी डालने से बेहतर है कि आप यखनी को ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिए। प्याज लेके उसमें जो ऑयल है वो बहुत कम मकदार में लिया है, इसलिए कि जो गोश्त का, कुर्बानी का गोश्त या कोई भी गोश्त है, उसका अपना घी काफ़ी निकल आता है। अगर आप खुद ऑयल ज़्यादा ऐड कर देंगे या घी ऐड कर देंगे तो फिर चावलों में घी की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैंने ऑयल बहुत कम मकदार में लिया था। उसमें मसाला मैंने अदरक का पेस्ट लिया, हरी मिर्चें ली और टमाटर ऐड कर दिए। मसाले को अच्छी तरह भून के अब मैंने जो गाला था गोश्त, गलाई की थी उसकी, गोश्त की, मटन की, वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी, यहाँ तक भूनूंगी कि जो आपने मसाले ऐड किए हैं उन सब का जायका इसके अंदर अच्छी तरह जो सा है वो जज़ब हो जाए। और ऐसा है कि जब भी आप मटन पुलाव बनाएं, जब भी बनाएं, इसकी बनाई और कोई भी गोश्त है ना, वो सारा डिपेंड करता है भुनाई पे। जब आप उसकी भुनाई अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो उसकी जो स्मेल है, एक तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो मसाला आपने ऐड किया होता है ना, वो मसाला बिल्कुल यकजान हो जाता है, इसमें नज़र ही बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि जो इसकी बनाई है वो अच्छे तरीके से करें। यहाँ पे मैंने मटन की अच्छे तरीके से बनाई करके जो यखनी इसमें पहले ली थी, मैंने बनाई थी, वो इसमें ऐड की। यखनी थोड़ी सी कम थी तो मैंने इसमें फिर सादा पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया और उतनी मकदार पानी की कर दी जितनी कि मुझे चाहिए थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब पानी बॉयल हो गया तो उसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए थे। चावल ऐड करने के बाद आप चेक कर लें कि अगर आपका नमक जो-सा है हस्बे ज़रूरत नहीं है, तो आप इस वक्त इसमें जो-सा नमक है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन खाना बना बना के ख़वातीन को इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं, उनको चेक करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको पकाऊंगी। जैसे पानी थोड़ा सा रह जाएगा फिर मैं इसको दम पे दे दूँगी। जैसे कि मैंने अब दम पे दे दिया, 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इसको इसकी साइड चेंज करके देखूंगी। उसके बाद फिर और मज़ीद 10 मिनट के लिए दूंगी। इसके साथ मुझे बनाना था रायता। रायता मैंने किसी स्पेशल चीज़ का नहीं बनाया, ये इतना को कोई मज़ेदार किस्म का रायता बनता है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैंने योगर्ट लिए। योगर्ट के अंदर जो प्याज है वो क्यूब शेप में छोटे छोटे से कटिंग करके वो ऐड किए हैं। इसको जो प्याज मैंने काटे थे इनको नमक लगा के अच्छी तरह मैंने जो सा है वो आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि स्मेल बिल्कुल भी ना आए। फिर वॉश अच्छी तरह करके मैंने योगर्ट में ऐड किया है। टमाटर क्यूब शेप में काटे हुए ऐड किए हैं। हरी मिर्च जो है वो मैंने कुटी हुई जो सी है वो एक कॉफ़ी स्पून जो सा है टीस्पून वो ऐड किया है।
अब ये आप यकीन करें कि इतना कोई मज़ेदार का किस्म का बनता है ना, आप एक दफ़ा खा के देखें, आपका दिल करेगा कि वैसे ही खाते जाएँ। फिर आपने चाट मसाला इसमें ऐड करना है। आपको जितना ये स्पाइसी रायता अच्छा लगता है, आप उतनी ग्रीन चिली इसमें कूट के ऐड कर सकते हैं, मसाले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हस्बे ज़रूरत जितनी आपको तलब है आप नमक इसमें ऐड करें। मैंने बिल्कुल हाफ़ टेबल स्पून जो सा है वो तकरीबन नमक इसमें ऐड किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आप इसमें पुदीना जो सा है वो भी ऐड कर सकते हैं कूट के, ग्राइंड किया हुआ। धनिया जो सा है वो ग्राइंड किया हुआ इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो ज़ीरा है, वाइट ज़ीरा, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें और भी मज़ीद इसमें ऐड हो सकती हैं। जितनी चीज़ें डालते जाएंगे उतना मज़ा होता जाएगा। लेकिन ये सिंपल सा जो सा रायता है ये शुरू से ही मेरे अब्बू को बहुत पसंद था, मेरे हस्बैंड को अब बहुत पसंद है और स्पेशली मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी विश होती है कि जब भी बिरयानी बनाऊँ तो इसको ज़रूर साथ रायते को लूँ। तो यहाँ पे मेरे जो राइस है, पुलाव है, मटन पुलाव, वो बिल्कुल रेडी था और दोपहर का टाइम भी हो गया था खाना खाने का, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद और नाश्ता भी सिर्फ हम लोगों ने टी पी थी, कोई एज़ यूजुअल कोई हैवी नाश्ता नहीं किया था। तो अब भूख लग चुकी थी, तो फिर मैंने ना अब खाना यहाँ पे निकाल रही हूँ। और खाना मैंने, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे, तो उनके लिए। और इतना कोई ज़बरदस्त, अगर आप एक कनी के चावल रखेंगे ना तो कभी भी पुलाव अच्छा नहीं लगता। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, मतलब कि चावल जो उनसे वो सारे साथ चिपटे भी नहीं ना हो और अलग-अलग भी हों, तो वो मज़ा आता है। अब मैं खाना निकालने के बाद इसको सर्व करूँगी और हम सब मिल के खाएँगे। Are you all my personal dreams? अब एक आदत सी हो गई है कि जो राइस हैं वो बिना फ़ोर्क के मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। लेकिन जब एक टाइम था कि मेरे से फ़ोर्क के साथ राइस खाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझे मुश्किल लगती है ना, मैं उसको अपनी आदत बनाने की कोशिश करती हूँ कि ये अगर मेरे लिए मुश्किल है तो मैंने इसको आसान भी बनाना है। तो मैं अब भी कोशिश करती हूँ, दूसरों को भी कहती हूँ कि बच्चों को शुरू से बताएँ, ताकि वो गैदरिंग में हों या किसी ऐसी कंपनी में बैठे हों, लोगों की जो फ़ोर्क के साथ खा रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल ना हो, हेज़िटेट बिल्कुल ना हो दूसरों को देख के कि इनको आ रहा है तो मुझे नहीं खाना आ रहा। जब आप घर में उनको इस चीज़ की आदत डालेंगे ना, तो फिर ये उनके लिए चीज़ एक स्पीड अप हो जाती है, एक उनको इसकी एडिक्ट हो जाती है, इसकी आदत हो जाती है। जैसे मुझे पहले नहीं आता था, बहुत मुश्किल लगता था खसूसी पुलाव को खाना या बिरयानी को। बहरहाल यहाँ पे हमने खाना शाना सारा खा लिया था। उसके बाद आज ईद का दूसरा दिन था। ईद के पहले दिन तो मैं नहीं जा सकी, लेकिन मेरी शुरू से एक आदत है कि मैं हर दफ़ा हर ईद पे, क्योंकि मैं छोटी सी थी जब, तो मेरे अब्बू मुझे ना सुबह-सुबह लेके जाते होते थे कब्रिस्तान, अपनी दादी की कब्र पे और दादाजी की कब्र पे। तो मुझे अब भी शादी के बाद भी, चूँकि कब्रिस्तान हमारे घर से तकरीबन कोई 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, या तकरीबन 15 मिनट के डिस्टेंस पे होगा, तो मैं हर ईद पे, बड़ी हो छोटी हो, मैं ज़रूर कब्रिस्तान जाती हूँ। तो आज दूसरा दिन हो गया था, तो मैं आज गई, पहले दिन मैं नहीं जा सकी। तो यहाँ पे हम कब्रिस्तान पहुँच गए थे और मेरे हस्बैंड जौन से हैं वो यहाँ पे फूल ले रहे थे और अगरबत्तियाँ लेंगे। तो रश भी था कब्रिस्तान में, बहुत से लोग अपने प्यारों को मिलने आए हुए थे, जिस तरह के हम लोग गए हुए थे। बहुत से लोग कहते हैं कब्रिस्तान ख़वातीन का जाना गुनाह है, उनको जाना नहीं चाहिए, जायज़ नहीं है। कुछ कहते हैं नहीं, पर्दे में चले जाना चाहिए। मुझे किसी से कोई इत्तेफ़ाक नहीं है किसी की बात पे। बस मुझे ये पता है कि जब मैं कब्रिस्तान जाती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और आप एकदम अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, वो आपके पास इस दुनिया में नहीं रहते। तो जिनके नहीं हैं वो तो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बस मैं जाती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। यहाँ पे हमने कब्र पे खड़े होके दुआ वग़ैरह अल्लाह से मांगी, फूल वग़ैरह फेंके उन पे। और दूसरा, ये कब्रिस्तान इतना कोई बड़ा है, इतना बड़ा है और इतना सुथरा है, इतनी सफाई प्रॉपर, कब्रों का इतना ध्यान रखा जाता है। जब मैं यहाँ पे गई तो मुझे बस वो
पुरानी बचपन की यादें आ रही थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं छोटी सी आती होती थी अपने अब्बू के साथ, आज मेरे अब्बू यहाँ पे रह गए और अब मैं शादी के बाद भी इधर आई हूँ। तो एक टाइम आना है कि जब हम लोगों ने खुद इधर आए होना है, बस इधर आके अपनी आखिरत की फ़िक्र पड़ जाती है। तो जब हम लोग घर आए तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं वो आए थे मुझसे ईद मिलने के लिए। तो ज़ारा ने भी उनके साथ बैठ के कोक पी और वो इस तरह ना सेम ड्रेस सबके हो गए। तो बहुत दिल दुखा हुआ था कब्रिस्तान से आते हुए, लेकिन बच्चों को देख के ना फिर मैं नॉर्मल हो गई। तो ज़ारा और ज़ावियार को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कभी भी घर में केक ख़त्म नहीं होने देते। एवरीडे उनके घर में केक होना चाहिए। और ज़ारा को हर दफ़ा होता है, इतनी एक्साइटेड होती है कि केक मैं कटिंग करूँ, और केक कटिंग करूँ तो मेरी हैप्पी बर्थडे हो, डेली उसकी हैप्पी बर्थडे होती है। इसलिए फिर एज़ यूजुअल उसी से कटवाया जाता है और ज़ावी को खिलाया, ज़ारा को